So hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the important points and the questions which are asked in NORCET exams. So let's discuss about the first question. पहला क्वेश्चन इसमें है कि अगर बच्चा बार बार वॉमिट कर दे रहा है, वैक्सीन को पिलाने के बाद वो वॉमिट कर दे रहा है, तो देन हमें करना क्या है। तो हमारी ओरल वैक्सीन कौन कौन सी है? ओपीवी है, रोटावायरस है और विटामिन ए है। इन केस पहली बार उसने वॉमिट किया, फर्स्ट टाइम अगर वॉमिट करता है तो रिपीट करना है, ठीक है। और रिपीट करने के बाद भी अगर वॉमिट करता है तो हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और उसको नेक्स्ट जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है यूआईपी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उसको हमें क्या नेक्स्ट डेट देना है कि कब उसकी नेक्स्ट डोज लगनी है, ठीक है। अब हमें एक सिंगल वॉमिट के लिए हमें डॉक्टर के पास रेफर नहीं करना जब तक कि वॉमिट परसिस्टेंट ना हो। अगर इन केस वॉमिट परसिस्टेंट है तब हमें डॉक्टर्स के पास रेफर करना है। इफ वॉमिट परसिस्टेंट देन रेफर टू डॉक्टर। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें किस सीक्वेंस में, ठीक है, 6, 10, 14 वीक्स में हमें वैक्सीन एडमिनिस्टर करना है। लाइक पहले कौन सा वैक्सीन हम बच्चे को एडमिनिस्टर करेंगे, देन दूसरा कौन सा वैक्सीन, देन तीसरा कौन सा वैक्सीन। तो इसमें क्या करना है कि जब भी हम कोई मल्टीपल वैक्सीन देते हैं एक साथ, तो पहले क्या देना है कि हमें ओरल वैक्सीन पहले बच्चे को देना है, देन जो मिनिमली इन्वेसिव हो, ठीक है, देन फिर उसको इंट्राडर्मल, देन फिर सबक्यूट एंड देन फिर आईएम। ओके, तो ये एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे जिससे कि मतलब लाइक लेस इन्वेसिव टू द मोर इन्वेसिव, ठीक। तो 6 एंड 14 वीक्स में सेम वैक्सीन होती हैं, तो सेम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। लाइक ओरल पहले कौन कौन सी वैक्सीन होती है? ओपीवी होती है, ठीक है, आरआरवी होती है, ठीक है, ये दो ओरल वैक्सीन हो गई। देन इसके बाद एफआईपीवी होती है जो इंटरडर्मल होती है, तो इंटरडर्मल वाली लगाएंगे। देन इसके बाद कौन सी वैक्सीन होती है? पीसीवी एंड पेंटा वैक्सीन। तो देन पीसीवी लगाते हैं और उसके बाद पेंटा लगाते हैं। पेंटा वैक्सीन सबसे लास्ट में लगानी चाहिए क्योंकि दो है तो दोनों आईएम, ठीक है, ये दोनों ओरल हो गई, ये इंटरडर्मल हो गई और ये आईएम हो गई, ठीक है। पीसीवी और पेंटा में इसमें भी कंफ्यूजन होती है, पीसीवी लगाएं कि पेंटा लगाएं। तो पेंटा हमें लास्ट में लगाना है क्योंकि ये एक तरह का साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है, अनकंट्रोलेबल क्राई, ठीक है। सब बच्चों में नहीं होता लेकिन किसी किसी बच्चे में हो सकता है अनकंट्रोलेबल क्राई, जिसमें क्या होता है बच्चा बहुत रोता है और शांत नहीं होता है, तो इसलिए उसको सबसे लास्ट में लगाएंगे। अगर उसको पहले लगा देंगे तो पीसीवी वो लगाने नहीं देगा क्योंकि वो इतना रोएगा, ठीक है। तो पहले पीसीवी लगा देंगे देन फिर पेंटा लगाएंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस 6 एंड 14 में फॉलो करेंगे और 10 पे क्या फॉलो करेंगे? ओपीवी, आरआरबी एंड पेंटा, ठीक है, ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक है, 10 वीक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर एक बच्चा है, ठीक है, एक चाइल्ड है जो कि सारे डोजेस वैक्सीन की उसने रूटीन इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसने रिसीव कर ली है, तो क्या इसके बाद भी उसको रिक्वायर्ड होगा एडिशनल डोज जब कोई कैंपेन होगा या फिर कोई आउटब्रेक हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है अगर बच्चे को सारा इम्यूनाइजेशन, सारा वैक्सीन लग गया है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो क्या हम एडिशनल डोज हमें देना है अगर कोई वहां पर आउटब्रेक हो रहा है या कोई स्प्रेड हो रहा है कोई डिसीज? यस और नो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? यस, ठीक है। तो हमें वैक्सीन देनी है, एडिशनल जो डोज होगी वो हम देंगे, बट इसमें क्या है कि जो सारी रूटीन इम्यूनाइजेशन में हमारे वैक्सीन देने हैं वो एज इट इज वैसे देने हैं, बट जब हमें एडिशनल डोज या वैक्सीन लगा रहे हैं तो वैक्सीन लगाना है, बट हमें क्या देखना है कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग वैक्सीन है और इस वैक्सीन के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 4 वीक्स का होना चाहिए। लाइक कि आउटब्रेक के टाइम पे, लाइक आउटब्रेक हुआ कोई डिजीज का, ठीक है, ठीक है, और या फिर कोई कैंपेन चला, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमने इसको 8 मंथ में
हमने कोई वैक्सीन लगा दी 8th मंथ में, एनी डिजीज लाइक हमने मीजल्स मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे यूआईपी के अकॉर्डिंग तो मीजल्स का जो टाइम शेड्यूल है वो 9 मंथ है, तो हमें क्या करना है, 9 मंथ में हमें लगाना है, ठीक है। और इन केस ये हमारा 8 मंथ एंड 15 डेज में लगा, तो देन जो इसकी नेक्स्ट डोज लगाएंगे वो 9 मंथ्स 15 डेज में लगाएंगे, ठीक है। मेनली इसका कहने का मीन्स क्या है कि हम आउटब्रेक के टाइम पे या कैंपेन के टाइम पे वैक्सीन लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा डोज लगा सकते हैं, बशर्ते हमें दो वैक्सीन के बीच में या जो उसकी रूटीन इम्यूनाइजेशन के टाइम पे जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस टाइम पे और कैंपेन वाले टाइम पे हमें जो टाइम गैप होना चाहिए वो 4 वीक्स का होना चाहिए, ठीक है, मतलब 4 वीक्स या फिर 1 मंथ, ठीक। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैक्सीन हम HIV पॉजिटिव पेशेंट को या फिर चाइल्ड को एडमिनिस्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, ठीक है। HIV पॉजिटिव पेशेंट अगर कोई चाइल्ड है HIV पॉजिटिव है, ठीक है, तो सारी वैक्सीन दे सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन। बट इन केस अगर बच्चा HIV पॉजिटिव है प्लस सिम्टोमेटिक है, CD4 प्लस सेल्स लेस देन 200 है, तो इसमें, या फिर कोई सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चाइल्ड है, तो हमें क्या करना है, इस केस में हमें लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन सी ऐसी स्पेशल कंडीशन है जिसमें हमें वैक्सीन नहीं देना है, ठीक है। लाइक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें कुछ स्पेसिफिक हमें वैक्सीन नहीं देना होता है या उस टाइम पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं वो वैक्सीन। लाइक अगर किसी पर्सन को एग एलर्जी है तो उसको हम येलो फीवर का वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं करते, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है, ठीक। और इसके बाद इसी तरह सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर उसको कन्वर्जन की हिस्ट्री हो तो हमें कोई भी वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं करनी है, ठीक। देन नेक्स्ट क्या है कि अगर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो, सीजर आया हो या फिर एपिलेप्सी हो, तो हम उस कंडीशन में पर्टुसिस नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसी तरह क्या है कि अगर किसी पर्सन का एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसकी हिस्ट्री है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री है या फिर इंटोससेप्शन की हिस्ट्री है, तो उस केस में हम आरआरवी नहीं देते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रोटा वायरस से इंटोससेप्शन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में ये आरआरवी क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। तो देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लाइक फुल इम्यूनाइज्ड चाइल्ड किसे बोलते हैं, ठीक है, फुली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड किसे बोलते हैं। इसके पहले हमने फुल इम्यूनाइजेशन पढ़ा था, ठीक है, पार्शियल इम्यूनाइजेशन, फुल इम्यूनाइजेशन एंड कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फुल इम्यूनाइज्ड चाइल्ड, लाइक फुल इम्यूनाइज्ड पर्सन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल वैक्सीन टिल 1 ईयर ऑफ द एज, लाइक 1 साल तक जितनी भी हमारी वैक्सीन है वो बच्चा क्या हो, वैक्सीनेटेड हो उस वैक्सीन से, तो वो क्या कहलाएगा, फुली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड कहलाएगा, ठीक। देन सेकेंड पॉइंट क्या है कि कंप्लीट इम्यूनाइज्ड चाइल्ड, कंप्लीट इम्यूनाइज्ड चाइल्ड किसे बोलते हैं, ऑल ड्यू वैक्सीन टिल 2 ईयर ऑफ द एज, जितनी भी वैक्सीन 2 साल तक के बच्चों के लिए स्केड्यूल्ड है हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में, उन सारी वैक्सीन से अगर बच्चा वैक्सीनेटेड है तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे, कंप्लीट इम्यूनाइज्ड चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, लाइक मतलब फुल इम्यूनाइज्ड चाइल्ड किसको बोलेंगे, जो भी बच्चा 1 साल जितनी वैक्सीन हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड है, प्लान्ड है, उन सारी वैक्सीन से अगर वैक्सीनेटेड है तो वो क्या कहलाएगा, फुली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड कहलाएगा। और कंप्लीट इम्यूनाइज्ड चाइल्ड कौन होता है, जो 2 इयर्स तक जितनी भी वैक्सीन हमारी प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, वो उन सारी वैक्सीन से अगर वो वैक्सीनेटेड है तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट इम्यूनाइज्ड चाइल्ड कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट वैक्सीन शुड बी गिवन टू अ 1 month old infant who has not been vaccinated। इसमें क्या कह रहा है कि अगर 1
1 महीने का बच्चा है जो कि पहले एक भी बार इम्यूनाइज नहीं हुआ है किसी भी वैक्सीन से, तो उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगेंगी, ठीक है। 1 मंथ ओल्ड इन्फेंट को 1 मंथ तक कौन कौन सी वैक्सीन हमारी लगनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो 0 डोज होती है, देन उसके बाद 1 मंथ एंड 15 डेज में हमारी दूसरा शेड्यूल प्लान होता है। तो पहला शेड्यूल ही है जो कि मिस हुआ है, दूसरा तो 1.5 मंथ में हमारा लगना है, तो 0 डोज इसको नहीं लगी है, ठीक है। 0 डोज नहीं लगी है, ठीक है। बर्थ टाइम वाली, बर्थ की, ठीक है। 1 एंड 15 डेज वाली तो अभी आगे लगेगी, ठीक है। तो कौन सी वैक्सीन उसको नहीं लग पाई है, जो बर्थ डोज होती हैं, ठीक है। तो बर्थ डोज में कौन कौन सी हमारी वैक्सीन लगती हैं बर्थ के टाइम पे, लाइक बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो अब हमें सारी वैक्सीन का कैचअप पीरियड पता होना चाहिए। कैचअप पीरियड क्या होता है कि वो पीरियड जब तक हम मैक्सिमम टाइम तक, जिस मैक्सिमम टाइम तक हम किसी भी वैक्सीन को दे सकते हैं। हर वैक्सीन का पर्टिकुलर कैचअप पीरियड या कैचअप टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। तो बीसीजी का कैचअप टाइम क्या है, 1 ईयर, ओपीवी का 15 डेज और मैक्सिमम कैन 1 मंथ, ठीक। और हेपेटाइटिस क्या है, 7 डेज, ठीक है। तो 1 मंथ ओल्ड चाइल्ड है तो हम कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, हेपेटाइटिस बी नहीं देंगे, ओपीवी नहीं देंगे, ठीक है। अब बचा कौन सा, बीसीजी, तो इसको कौन सी वैक्सीन देंगे, ओनली बीसीजी वैक्सीन देंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या है कि कैचअप पीरियड हमें हर एक वैक्सीन का पता होना चाहिए, कैचअप टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइक कि व्हाट वैक्सीन शुड बी गिवन टू अ 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड। एक 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड को हम कौन सी वैक्सीन देंगे, जो कि पहले कौन कौन सी वैक्सीन उसको वैक्सीनेट हो चुका है, बीसीजी वैक्सीन से, ओपीवी फर्स्ट एंड पेंटावैलेंट वैक्सीन इसको लग चुकी हैं, ठीक है। ये 3 वैक्सीन उसको लग चुकी हैं। अब वो 6 मंथ का चाइल्ड हो चुका है और इन 3 वैक्सीन के अलावा उसको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी हैं। तो अब 6 मंथ में जब वो आया है विजिट पे, तब उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये भी हमारा कैचअप टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है, लाइक कि कैचअप टाइम अगर हमें पता है तो हम एग्जैक्टली सेम आंसर कर देंगे। तो अब हम पहले देखेंगे कि लाइक एट बर्थ के टाइम पे हमें कौन कौन सी वैक्सीन इस बच्चे को लगनी चाहिए और कौन सी नहीं लगी है, ठीक है। तो बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, ओपीवी की 0 डोज, ठीक है। तो देन फिर इसके बाद 6 वीक्स में कौन कौन सी वैक्सीन इसको लगनी थी, ओपीवी फर्स्ट डोज, एफआईपीवी फर्स्ट डोज, पेंटा फर्स्ट डोज, पीसीवी फर्स्ट डोज एंड रोटा फर्स्ट डोज, ठीक। ये 6 वीक्स में ये वैक्सीन लगनी थी। देन 10 वीक्स में कौन कौन सी वैक्सीन लगनी है, वीक्स में ओपीवी की 2nd डोज, पेंटा की 2nd डोज एंड रोटा की 2nd डोज, ठीक। अब देन 14 वीक्स में कौन कौन सी इसको वैक्सीन लगनी है, ओपीवी 3rd, पेंटा 3rd, रोटा 3rd एंड पीसीवी 2nd एंड एफआईपीवी 2nd, ठीक। ये वैक्सीन लगनी चाहिए उस बच्चे को 6 मंथ्स तक, ठीक है। ये 14 वीक्स तक लगती है, मतलब लाइक 3.5 मंथ्स तक लगेंगी। देन 3.5 के बाद 4 मंथ्स, 5 मंथ्स एंड 6 मंथ्स में कोई वैक्सीन नहीं लगती, देन सीधे 9 मंथ्स में वैक्सीन लगती हैं। तो 6 मंथ तक ये वैक्सीन उसको लगनी चाहिए। बट इनमें से कौन कौन सी वैक्सीन उसको लगी है, बीसीजी वैक्सीन लगी है, ओपीवी फर्स्ट डोज लगी है एंड पेंटावैलेंट की फर्स्ट डोज लगी है, ठीक। ये वैक्सीन इसको लगी है। अब
कौन कौन सी वैक्सीन इसको 6 मंथ में लगेंगी, तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसके कैचअप पीरियड पे, ठीक है। लाइक हम बीसीजी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन उसको नहीं लगी, तो हेपेटाइटिस बी का कैचअप पीरियड क्या है, हेपेटाइटिस बी का कैचअप पीरियड क्या है, 7 डेज, ठीक है, जो कि उसको नहीं लगेगी क्योंकि 6 मंथ तक उसको लगना ही नहीं है, 7 डेज तक ही उसका कैचअप पीरियड है, तो ये नहीं लगेगी ये वैक्सीन, ठीक है। ओपीवी 0 डोज कब तक लगती है, 15 डेज तक लगती है, तो ये भी वैक्सीन हमारी नहीं लगेगी, ठीक। इसके बाद ओपीवी फर्स्ट लगी गई, देन एफआईपीवी की फर्स्ट डोज, एफआईवी कब तक लग सकता है, 5 ईयर्स तक लग सकता है, तो इसकी फर्स्ट डोज हमारी 5 ईयर्स तक ये लगता है, तो इसकी फर्स्ट डोज क्या होगा, लगेगी, ठीक। पेंटा की फर्स्ट डोज लग गई, देन पीसीवी की फर्स्ट डोज हमारी कब तक लगती है, देखो यहाँ पर पीसीवी का कैचअप पीरियड क्या है, फर्स्ट 5 ईयर्स तक, तो इसका भी कैचअप पीरियड क्या है, 5 ईयर्स है, तो ये भी वैक्सीन लगेगी। देन रोटा का फर्स्ट डोज का कैचअप पीरियड क्या है, 15 वीक्स, ठीक। तो 6 मंथ के चाइल्ड में ये वैक्सीन नहीं लगेगी, ठीक। देन ओपीवी सेकेंड डोज का कैचअप पीरियड क्या है, 5 ईयर्स, पेंटा सेकेंड का कैचअप पीरियड क्या है, 1 ईयर, रोटा सेकेंड का कैचअप पीरियड क्या है, 32 वीक्स या 8 मंथ्स, ठीक। इनका भी ये 5 ईयर्स है, पेंटा का भी 1 ईयर, रोटा का 8 मंथ, पीसीबी सेकेंड का 5 ईयर्स, एफआईपीवी सेकेंड का 5 ईयर्स। तो इसमें क्या है, इसका रूल क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन अगर इन केस नहीं लगी है, तो अगर उसकी कोई भी डोज नहीं लगी तो उसकी सबसे पहले कौन सी डोज लगेगी, फर्स्ट डोज लगेगी, अगर इन केस वो उसका कैचअप पीरियड रहा, अगर फर्स्ट डोज का कैचअप पीरियड नहीं रहा तो देन उसकी सेकेंड डोज लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी वैक्सीन लगेगी, उसकी फर्स्ट डोज ही लगेगी, अगर उस वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं लगी तो उसकी सबसे पहले कौन सी डोज लगेगी, फर्स्ट डोज लगेगी, अगर फर्स्ट डोज का कैचअप पीरियड नहीं रहा तब जाके वो सेकेंड डोज लगेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब उस बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगेंगी, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, उस बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी, देखो बीसीजी उसको लग चुकी थी, ठीक है, पहले से लग चुकी थी। अब हेपेटाइटिस बी नहीं लगेगी क्योंकि इसका कैचअप पीरियड 7 डेज है। ओपीवी 0 डोज नहीं लगेगी क्योंकि इसका कैचअप पीरियड क्या है, 15 डेज है, ये भी नहीं लगेगा। देन ओपीवी फर्स्ट डोज इसको लग चुकी थी, ठीक है। देन एफआईपीवी का फर्स्ट डोज ये लगेगा क्योंकि एफआईपीवी की पहली ही डोज, फर्स्ट डोज, इसका कैचअप पीरियड है, और उस बच्चे को एफआईपीवी के फर्स्ट डोज नहीं लगी थी, तो उसको कौन सी वैक्सीन पहले लगेगी, कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी, एफआईपीवी फर्स्ट लगेगा, देन पेंटा फर्स्ट उसको लग चुका था, देन पीसीवी की फर्स्ट डोज ये भी लगेगी क्योंकि पीसीवी की कोई भी डोज उसको नहीं लगी थी और इसका कैचअप पीरियड भी है अभी तक, तो इसके बाद कौन सी वैक्सीन लगेगी, पीसीवी फर्स्ट वैक्सीन लगेगी। देन रोटा फर्स्ट का कैचअप पीरियड क्या है, 15 वीक्स है, तो जो कि 6 मंथ्स के बच्चे को नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब रोटा फर्स्ट नहीं लगेगा तो देन इसका रोटा सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो रोटा सेकेंड हम देखते हैं, रोटा सेकेंड का कैचअप पीरियड क्या है, 8 मंथ्स, तो ये 6 मंथ का बच्चा है, तो सॉरी सेकेंड, तो ये 6 मंथ का बच्चा है, तो रोटा सेकेंड 8 मंथ में कैचअप पीरियड है तो ये लग जाएगा, देन रोटा सेकेंड, ठीक है। ओपीवी का फर्स्ट डोज इसका लग चुका था, तो अब कौन सी वैक्सीन इसको लगेगी, ओपीवी का सेकेंड डोज, क्योंकि इसका फर्स्ट डोज लग चुका था, अब कौन सी डोज बची, सेकेंड डोज बची, और इसका कैचअप पीरियड भी है तो उसको कौन सा डोज लगेगा, ओपीवी फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, ठीक है। पेंटा का फर्स्ट डोज लग चुका था और अभी सेकेंड डोज इसका नहीं लगा, तो इसका कौन सा डोज लगेगा, पेंटा का सेकेंड डोज लगेगा, ठीक है। ठीक है, रोटा का सेकेंड डोज लग ही जाएगा, ठीक है, वो पहले ही मैंने बता दिया क्योंकि फर्स्ट डोज नहीं लग रहा तो इसका सेकेंड डोज लगेगा, ठीक। देन ओपीवी का सेकेंड डोज अभी लग रहा है तो थर्ड डोज नहीं लगेगा, थर्ड डोज कब लगेगा, उसके 4 वीक्स बाद, मतलब लाइक सेकेंड डोज के 4 वीक्स बाद
कोई भी डोज के 4 वीक्स बाद उसकी नेक्स्ट डोज लगती है। तो सेकेंड डोज लग रही है तो सेकेंड डोज के बाद थर्ड डोज कब लगेगी, 4 वीक्स बाद लगेगी। देन पेंटा थर्ड भी हम अभी लगा रहे हैं, ठीक है। तो पेंटा थर्ड भी हम नेक्स्ट 4 वीक्स बाद उसको बुलाएंगे, 4 वीक्स बाद लगाएंगे उसको, ठीक है। रोटा थर्ड भी हम 4 वीक्स बाद लगाएंगे, ठीक है। FIPV का फर्स्ट डोज हम अभी लगा रहे हैं, तो FIPV का सेकंड डोज हम कब लगाएंगे, 4 वीक्स बाद, ठीक है। PCV का फर्स्ट डोज अभी हम लगा रहे हैं, तो PCV का सेकंड डोज कब हम लगाएंगे, 4 वीक्स बाद, ठीक है। तो उसको हम 7 मंथ्स में बुलाएंगे। ये सारी डोजेस जो रिमेनिंग डोजेस है वो तब लगेंगी, ठीक है। तो अभी 6 मंथ के बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगी, ये 6 मंथ के बच्चे को FIPV का फर्स्ट डोज लगेगा, PCV का फर्स्ट डोज लगेगा, रोटा का सेकंड डोज लगेगा, OPV का सेकंड डोज लगेगा एंड पेंटा का सेकंड डोज लगेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हमें आंसर निकालना है, ठीक है। हमें सब वैक्सीन का कैचअप पीरियड पता होना चाहिए। अगर कैचअप टाइम नहीं पता है तो हमारा ये आंसर नहीं आएगा और गलत होगा, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। BCG का कैचअप टाइम क्या होता है, 1 ईयर, ठीक है। अगर बर्थ के टाइम पे नहीं लगा पाए तो उसको 1 ईयर तक हम लगा सकते हैं, ठीक है। OPV का 0 डोज का कैचअप टाइम क्या है, 15 डेज। अगर हम एट बर्थ नहीं लगाते तो 15 डेज के अंदर अंदर लगा देना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मिनिमम केसेस होते हैं जिसमें 1 मंथ तक लगाते हैं, लेकिन मोस्टली जो आंसर इसका रहता है इसको 15 डेज ही वैलिड मानते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस B का 7 डेज, ठीक है। इसका भी कैचअप पीरियड क्या होता है, 7 डेज होता है, ठीक है। देन OPV फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डोज, जितनी भी OPV 0 डोज के अलावा फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज है वो 5 ईयर्स तक इसका कैचअप पीरियड रहेगा, ठीक है। FIPV का फर्स्ट एंड सेकेंड डोज कब तक रहेगा, 5 ईयर्स। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि लाइक पोलियो हमारी 5 साल तक देना है, ठीक है। अगर फर्स्ट डोज का हमें देखना है कि 15 डेज के अंदर हमारे लगा लेंगे। अगर 15 डेज के अंदर नहीं लगे तो फर्स्ट डोज तो नहीं, 0 डोज नहीं लगेगा, लेकिन जो नेक्स्ट डोजेज है वो 5 ईयर्स के अंदर कभी भी हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है। फिर पेंटावेलेंट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज कब तक लगाते हैं, 1 ईयर। इसका कैचअप पीरियड क्या है, 1 ईयर, ठीक है। रोटा का फर्स्ट डोज 15 वीक्स एंड रोटा का सेकेंड एंड थर्ड डोज 32 वीक्स 8 मंथ्स तक लगाते हैं। देन PCV का फर्स्ट एंड सेकेंड डोज 5 ईयर्स तक लगाते हैं। ये हमारा कैचअप पीरियड है, इसको याद करना है, ठीक है। और इसके आगे भी जो कैचअप पीरियड्स हैं वो मैंने अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बता दिया है, उसको आप वहां से पढ़ लें, ठीक है।